ये हमारे जिला प्रधान सरपंचार संघ के वीरेंद्र यादव जी, नरेश गौतम जी हमारे जिला के सेक्रेटरी हैं। ये करें आपके बराबर। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। ये वही जगह है जो लगातार पिछले कई महीनों से भरती हुई नजर आई थी, लेकिन अगर अभी कुछ वक्त की बात की जाए तो कुछ वक्त से जो है ये धरना स्थल कहीं ना कहीं खाली पड़ता हुआ नजर आ रहा था। इस वक्त मैं हिसार के लघु सचिवालय के बाहर मौजूद हूँ। तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। लगातार यहाँ पर जो है इतने सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं और इनके यहाँ पर इकट्ठे होने के पीछे का कारण है, जी हाँ, ITI के ये लोग हैं और जिनको अब हटा दिया गया है। ठेकेदार के अंडर इनको रखा गया था, आउटसोर्सिंग के लोग हैं ये, लेकिन इनको अब हटा दिया गया है। आज जो है तहसीलदार को ज्ञापन देने के लिए आए थे। जान करके पूरा मामला पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, ऐसा ठेकेदार ने ऐसा क्यों किया है, इतने सारे लोगों को एक ही दम क्यों हटा दिया गया है। चलिए, एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल करके आया है, पूछ लेते हैं एक बार क्या मामला है। इसको लेके आज पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किया जा रहा है उपायुक्त के माध्यम से। सभी डिस्ट्रिक्ट में उपायुक्त के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम आज ये ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। हम मांग करते हैं कि ITI में जो कर्मचारियों का शोषण हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए और हरियाणा सरकार अभी तो अलग अलग ठेकेदारों के माध्यम से ये कर्मचारी रखे हुए थे, अब पूरे हरियाणा में ITI पे एक एजेंसी तय करना चाहती है और यह अपने चहेते को देना चाहती होगी, ये हो सकता है। लेकिन उसमें भी हमारी मुख्य मांग ये है, जो कर्मचारी 8 साल और 10 साल से काम कर रहे हैं उनको नौकरी से ना हटाया जाए। अगर नई वैकेंसियाँ हैं तो नए रखे जाएं, पुराने कर्मचारियों को ना हटाया जाए। इन मांग को लेके आज हमने ये यहाँ पे धरना लगाया है। ठीक है प्रधान जी, आपका क्या बात ठीक है सर। आपकी वो टिप्पणी जाएगी, बस सुनवाई हो। हाँ जी, ठीक है। सर ये बताएं, जो अपनी इन्होंने मांगे रखी हैं, क्या कुछ मांगे रखी हैं वो बताएं। देखो, इन्होंने जो मुख्य मांगे रखी है ज्ञापन में, आप उनकी बोल ले लो। ठेका प्रथा बंद की जाए, हटाए गए कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लिया जाए, और में जो ठेकेदार है उसके अधीन कर्मचारी है उसी को रोका जाए, नई एजेंसी ना की जाए ताकि कोई एक एजेंसी आ जाए तो हमें तंग ना करे, और श्रम कानूनों की सख्ती से पालना की जाए। 5वां क्या था ये रोहतक वाला? अच्छा, इन्होंने रोहतक कोई जांच कराई है, उसमें कुछ मिला है घोटाला, लेकिन वो कह रहे हैं अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं, वो कार्रवाई की जाए। कर्मचारियों के वेतन से EFIS काटी गई वो राशि कर्मचारियों के खाते में जमा करेंगे। तो मेरे को अभी उपायुक्त आदेश में भी उनका ज्ञापन लेके आओ। मैं ज्ञापन अभी लेके सिफारिश सहित उपायुक्त महोदय से सिफारिश करा के CM साहब के पास भिजवा देंगे। सर, एक बात जानना चाहूंगी कि इस तरीके के ज्ञापन दे दिए जाते हैं लेकिन इसके ऊपर जो है एक्शन नहीं लिया जाता, बहुत समय बीत जाता है, तो इसके ऊपर क्या मान करके चले, कितने वक्त तक आप एक्शन ले लेंगे? लग जाता है, एक्शन नहीं होता, ये बात तो नहीं। एक्शन जरूर जहाँ जहाँ पूछना होता है, CM के नाम है CM के पास जाता है, राष्ट्रपति के नाम हो राष्ट्रपति के, PM के नाम हो PM के पास, राज्यपाल के नाम हो, जहाँ भी ज्ञापन जाना हो तो वो जाता है। एक थोड़ा सा कई बार छुट्टियाँ हो जाती है बीच में, वो टाइम जरूर लग जाता है, लेकिन ज्ञापन असली जगह जाता है सिफारिश सही। ठीक है, आपसे ज्ञापन आप देने वाले हैं, कहाँ देने वाले हैं? मैं अभी 10 मिनट में जाके सिफारिश सहित DC ऑफिस में दूंगा, वो मैडम से करा के भेज देंगे उपायुक्त को। कल तक पहुँच जाएगा। कल तक पहुँच जाएगा? वहाँ तो छुट्टी है ना, कल तक 100% पहुँच जाएगा उपायुक्त। तो क्या आप अपने लेवल पर भी इस मामले में जांच करेंगे, ठेकेदार से बात करेंगे? नहीं, तो वो तो देखो मैडम की किससे कराती है, उपायुक्त की मर्जी है, CM साहब की मर्जी है, वो किसको जिम्मेवारियाँ सौंपते हैं, लेकिन इस वक्त जांच होगी, इसमें कोई नहीं है। ये कर्मचारियों का मैटर है, उनके EPF से पैसा घटा है, ऐसा नहीं है अभी कोई कैसा उनका पैसा खा जाएगा। उनके पे में से, वेतन में से पैसा घटा है, बिल्कुल 100% दूध नया हो गया उनके साथ। धन्यवाद। ठीक है, तहसीलदार का कहीं ना कहीं कहना है कि न्याय पूरे तरीके से होगा। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले ये बताइए, क्या लगता है कि ठेकेदार ने इन लोगों को क्यों हटाया है? ठेकेदार लगातार कर्मचारियों को हटाने के नाम पे शोषण कर रहा है। 4-4 महीने 5-5 महीने खाते में कर्मचारियों पैसे वेतन नहीं डाल रहा है। हम कल ही ITIयों का दौरा करके आए हैं, 4 महीने का चेक ITI ने काट के दे दिया, लेकिन ठेकेदार अपने पास रखे हुए। एक बात तो ये, दूसरा EPF और ESI काट रहे हैं, जमा नहीं हो रहा। वही हमारी मांग है, जो हमारा EPF और ESI काटा गया है उसको खाते में जमा कराया जाए। वजह क्या मानते हैं इस तरीके से क्यों काटा जा रहा है?
वो रूल है सरकार का। ठीक है। सरकार के जो रूल हैं, रूल के तहत 13.87% टोटल तनख्वाह जितनी दी जाती है उसका ईपीएफ कटता है। उतना ही ईपीएफ, मान लो 500 रुपये काटा है तो 500 रुपये ठेकेदार को जमा कराना होता है। और ईएसआई 4.87% टोटल का वो ईएसआई काटा जाता है। और वह ईएसआई के तहत कार्ड बनता है, उस कार्ड से मेडिकल की सुविधा ले सकते हैं। लेकिन काट रहे हैं, जमा नहीं करवा रहे, ना ईएसआई कार्ड जमा कराए। और फिर दूसरी बात, 6 महीने बाद ये कह देते हैं आपका काम सही नहीं है, आप बाहर जाओ। अवैध वसूली लेने के नाम पे पैसे की डिमांड की जाती है। काफियों के तो एटीएम रखे हैं, काफियों की कापियां अपने पास रखी हुई हैं। कापी तब देते हैं जब वो उस पैसे में से कुछ पैसा उसको दे देते हैं। हमारी मांग है कि इसकी जांच करवाई जाए और ऑन रोल सरकार को पहली बात तो पक्का करना चाहिए। पक्का नहीं कर रहे हैं, समान काम समान वेतन मान दे और ऑन रोल रखे विभाग के, इन ठेकेदार को बीच में ना घुसाए। ये ठेकेदार के थ्रू जो है कितने समय के लिए हायर किया जाता है एक व्यक्ति? इसमें ठेकेदार के तहत उसको जो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टैक्ट होता है ना, उसी के तहत रखा जाता है। फिर उस कॉन्टैक्ट को आगे 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 बढ़ा के कर दिया जाता है। अब कोई पूरे हरियाणा की एक एजेंसी के नाम ठेका छूटने वाला है। अब कर्मचारियों में आशंका है कि नई एजेंसी आएगी, वो नए बंदे रखेगा जो 10 साल और 15 साल से काम कर रहे हैं, वहाँ सफाई का कर रहे हैं, झाड़ू का कर रहे हैं, माली का कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। अब वो कहाँ जाएंगे? हमारी ये मांग है कि ठेकेदार, सरकार, पीछे सरकार ने फैसला भी करा था, पिछली सरकार ने, और ठेकेदार कितने ही बदले, कर्मचारी एक रहेगा, वही रहेगा, उसको बदला नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मान सकते हम। वो तो आप देख लो, आपको दिख ही रहा है, हम क्या बताएंगे, ये तो हो ही रहा है। हम खुले आरोप भी लगा रहे हैं, इसमें कोई दो राय। हमने तो ईपीएफ और ईएसआई के करोड़ों के घोटाले पकड़वाए सरकार को, उन पे ब्लैक लिस्ट भी करवाया उनको, और सरकार पे कार्रवाई सरकार ने लोग कुछ ब्लैक लिस्ट किया। फिर अधिकार, ये बड़े ठेकेदार क्या करते हैं, खुद की कंपनी ब्लैक लिस्ट होने के बाद दूसरे के नाम से चलाना शुरू करते हैं, फिर वही काम शुरू हो जाता है। मिली भगत तो है ही, और पीरियड में ब्रेक आ जाता है इससे। ये कह रहे हैं। और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हिसार उपायुक्त महोदया को हम डीसी रेट के लिए हिसार का अनुभव के आधार पे तय करने के लिए ज्ञापन दे के गए थे। 26 तारीख वार्ता भी करके गए थे। आज 11 तारीख हो चुकी है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम मांग करते हैं कि डीसी रेट अनुभव के आधार पे तमाम ज़िले का अन्य जिलों की तर्ज पे लागू किया जाना चाहिए। सर्व कर्मचारी संघ हिसार से, क्योंकि हिसार जिले का अन्य जिलों से काफ़ी कम है, 7000 के लगभग। ठीक है, ये है। परिचय दे दीजिए। सुरेंद्र यादव, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हिसार। ठीक है, ये मेरे साथ सुरेंद्र यादव यहाँ पर मौजूद थे। साफ तौर के ऊपर कहना है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी हो सकता है। इस तरीके से जो है इतने सारे लोगों को एक ही दम के अंदर निकाल दिया गया है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्यों ठेकेदार ने इस तरीके का फैसला लिया है। हाँ जी मैम। मैडम आप बताइए कि क्या वजह लगती है, ठेकेदार भ्रष्टाचार के आरोप भी कहीं ना कहीं लगते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये कुल मामला भ्रष्टाचार का है या फिर वो अपने दम के ऊपर आप लोगों को निकाल रहे हैं? अपने दम पे ही निकालते हैं, खाने पीने के चक्कर में पैसे की मांग करते हैं, हम देते नहीं है तो परेशान करते हैं भी किसी न किसी बहाने निकल जाए यहाँ से। और हमारा एक ये साथी, इसके साथ भी ऐसे ही हुआ, पैसे दे के बंदे लगाने थे, हम तो सुरेंद्र मान जी ने बचा लिए, नहीं तो हमें तो कब का हटा देते। अच्छा। इनको हो गए 2 साल, इन्होंने पैसे नहीं दिए और कोई गलती नहीं, कोई काम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी बिना वजह ही हटा दिया। ऐसा गिल ठेकेदार आया, उसने ऐसी नाइंसाफी करी। काम क्या करती हैं आप? मैं सफाई का काम करती हूँ। सफाई का काम हाँ करती है। जी। कितनी पगार मिलती है महीने की? पहले तो मैम थोड़ी मिलती थी, अब 11,400 मिलती है। ठीक है, पूरी आ जाती है खाते में? हाँ, पूरी आ जाती है खाते में 11,400। ठीक है, जो पीएफ जमा करवाने की बात कही जा रही है, क्या इस तरीके का कोई मामला है? मैम अभी कुछ पता नहीं है, अभी कुछ मैसेज नहीं आ रहा पीएफ का। तो क्या नाम है जी आपका? सुलोचना। अच्छा, अभी आप वहीं कार्यरत हैं? मैं तो करती हूँ, मुझे 8 साल हो गए वहाँ लगे हुए। वैसे तो हटाया इनको गया है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि क्या लगता है, मिली भगत का मामला है या सारा का सारा ठेकेदार का मामला मैम है? मुझे तो पता नहीं जी, इस बारे में तो मैं क्या कह सकती हूँ। मान लो तीसरी फर्म आई थी जी, आते ही गिल इंटरप्राइजेज आई थी, आते ही मेरे को उसी दिन ठेका जैसे छूटा ना, आते ही मेरे को इन कर्मचारियों को बाहर बुला के कहते आप एक साइड हो जाओ, और मेरे को बोले आप कल से मत आना। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको कितने समय का कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखा गया था? मैम ये कोई नहीं है, मेरे को तो 2013 से थी जी, और 2019 तक मैंने 7वें महीने तक काम किया है जी।
और तीसरी जैसे फर्म आई ना, आते ही मेरे को उन्होंने बाहर कर दिया जी। मैंने जाके प्रिंसिपल सर से बात की, हमारे चहल साहब आए हुए हैं, तो मैंने कहा जी सर ऐसे कोई गलती तो बताओ, मेरी कोई गलती नहीं है और बिना वजह मेरे को क्यों हटाया जा रहा है। कहते हैं मुझे नहीं, आप हमारे बंदे नहीं हो, आप ठेकेदार के बंदे हो। अब ठेकेदार सर से बात की तो वो कहते हैं कि आप प्रिंसिपल से बात करो, तो जाएं तो हम कहाँ जाए जी, 1.5 साल हो गए मेरे को, घर में धक्के मैंने सारे खा लिए। बताओ नोटिस पीरियड आपको दिया गया था? नोटिस पीरियड मैंने मांगा था जी, कुछ नहीं दिया मेरे को, मैंने लिखित में मांगा था जवाब मेरे को कि बिना वजह कैसे हटाया जा रहा है। तो ये कहते हैं कि बोले है ना वो पक्के कर्मचारी आ गए आपको इसलिए, और अब पैसे दे के बंदों को रख रहे हैं जी। यानी आपका कहना है कि कच्चे कर्मचारियों को और रखा जा रहा है, केवल हाँ आपको जी हटाया बिल्कुल हटा, 2 बंदों को हटा दिया जी हमारे। एक उससे मेरे से पहले एक इंद्रपाली था जी, उसको हटाया गया है। उसने तो कोई कार्रवाई, मैं तो उसी दिन डीसी के पेश हो गई थी जी, यहाँ कुमार मीणा थे जी उस टाइम, और दोबारा ये प्रियंका जो मैडम आए उनके वहाँ पेश, मेरी कोई सुनवाई नहीं जी। हालांकि मेरा केस भी चल रहा है जी, और मैं यूनियन के साथ, भाई साहब ये गए हैं बेचारे 3-4 बार गए, ITI वहाँ OBT में, वहाँ भी मतलब ये जाँच बारे में भी वहाँ मौखिक मतलब बात का उन्होंने, फिर मैं जी गई थी 3 दिन के बाद मेरे को वहाँ से आउट कर दिया जी। कहते आप काम कर रहे हो? 2013 से 2019 तक मेरा काम है जी, बिल्कुल पीछे का रिकॉर्ड देख लो जी, बिल्कुल अच्छा है जी, किसी प्रकार हल काम कर रहे हो? बिल्कुल जी कंटिन्यू, मेरा एक दिन की भी वो नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो है लगातार आरोप लगते हुए ठेकेदार के ऊपर नजर आ रहे हैं। हो सकता है मिली भगत का मामला हो, सरकारी महकमे के अंदर भी लगातार इस तरीके के भ्रष्टाचार के मामले आते जा रहे हैं। आपको बता देती हूँ कि जो यहाँ पर लोग हैं इनको निकाल दिया गया है ठेकेदार ने, और उसके अलावा जो है पक्के कर्मचारी भी इनकी जगह पर नहीं रखे गए हैं, पैसे दे करके कच्चे कर्मचारी यहाँ पर रखे जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों के अंदर तहसीलदार को जो है यहाँ पर ज्ञापन दे दिया गया है, क्या जो एक्शन वो इसके ऊपर लिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है भ्रष्टाचार का। इस तरीके से ITI महकमे के अंदर ठेकेदार के ऊपर आरोप लगना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। चाहूंगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इन्हें न्याय दिलाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये लोग भी बेरोजगार हैं, इन लोगों के पास भी खाने के लिए, रहने के लिए मकान नहीं है, क्योंकि इनकी सारी की सारी आमदनी जो है, घर का खर्चा जो है इसी छोटी सी नौकरी से चलता है। और इसी तरीके से बिचौलिए ठेकेदार जो है इनको निकाल देते हैं और अपने जो कॉन्टैक्ट के लोग होते हैं उनको रख लेते हैं पैसे लेकर के। तो ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के लघु सचिवालय से, अपने सहयोगी मोई जाखड़ के साथ, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।